हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जो मोशन है वो कितने टाइप्स हो सकते हैं। रेस्ट मोशन भी होता है, मूव भी होता है। जैसे कि हम देखें तो बर्ड है, वो उड़ रही है, फिश स्विमिंग कर रही है, ब्लड फ्लो थ्रू वेंस एंड अर्थ रेज। तो ये क्या है, मोशन होते हैं। जैसे कि कार है वो मूव कर रही है, एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन। तो ये सभी क्या है, मोशन के एग्जाम्पल हैं। And we often perceive an object to be in motion when its position changes with time। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो मोशन है वो हो रहा है, तो कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। अब जो कुछ होते हैं जैसे कि इनडायरेक्ट एविडेंस है, वो क्या होते हैं कि जो इनडायरेक्ट एविडेंस है वो क्या होंगे, जैसे कि एग्जांपल से समझें कि क्या है यहाँ पे कि इनफेयर द मोशन ऑफ एयर। जैसे कि एयर है उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम, जैसे कि मूवमेंट ऑफ डस्ट है वो उड़ रही है, मूवमेंट कर रही है, लीव्स ऑफ मूवमेंट एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी, मूव करेंगी, जिसकी वजह से हम पता कर पाएंगे कि जो एयर है वो चल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ फिनोमेना जैसे सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, एंड तो ये क्या होती है, सीजनस होती हैं। ठीक है। कुछ सीजन्स चेंजेस भी होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होती हैं, मोशंस होते हैं। इसके अलावा क्या होती है कि मोशन ऑफ द अर्थ में भी मोशन होती है, क्योंकि अर्थ होती है वो क्या होती है, घूमती रहती है। तो पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर्स। जैसे कि पर्सन है और तो हम इसे स्टेशनरी क्यों बोलें, क्योंकि अर्थ भी घूम रही है तो पर्सन भी घूम रहा है, लेकिन दोनों ही घूमने की वजह से वो क्या है, चीज़ें स्थिर है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ें क्या है, स्टेशनरी है या स्थिर है। अब इसके अलावा जो पैसेंजर होते हैं वो बस में जो बैठे रहते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि जो पेड़ है वो पीछे साइड जा रहे हैं, और वो अपने आप को नहीं लगेगा उन्हें कि वो खुद मूव कर रहे हैं। और जो बस में बैठे रहते हैं और जो यात्री हैं, जो पैसेंजर होते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो रेस्ट कंडीशन में है, जबकि जो बस होती है वो मूव कर रही है। इसके अलावा जो मोशन होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं इन्हें समझने के लिए। जैसे कि यदि हम मोशन सबसे पहले देखें कि मूव इन अ स्ट्रेट लाइन में यदि मोशन होता है तो कैसे होता है, क्योंकि मोशन रेस्ट में भी होता है, सर्कुलर फॉर्म में भी होता है, तो ये मोशंस हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्क्राइब करें यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन में यदि मोशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आप इक्वेशन ऑफ ग्राफ में देखें तो उसमें जो लाइनें हैं आपको सीधे ऐसे में खींचना है, ऐसे में खींचना है, तो वो क्या होता है कि ग्राफ में आप उसे स्ट्रेट लाइन करके शो करोगे। अब इसके बाद हम क्या पे देखेंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन में क्या है कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा है कि एक रेलवे स्टेशन से आपका जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो हमने यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो हमने लिया है रेलवे स्टेशन। इसके अलावा आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट रख सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे माना रेलवे स्टेशन से आपका स्कूल इतनी दूर है, रेलवे स्टेशन से आपका घर इतनी दूर है, तो वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब इसके बाद देखें तो क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसी को एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन को समझा जा रहा है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इनिशियल पॉइंट होगा आपका 0 से और फाइनल पॉइंट क्या होगा, ए। ठीक है। तो इसकी बीच की दूरी तक का जो डिस्टेंस है, जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे, इसी से डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस समझेंगे। ठीक है। यदि कोई है जो बंदा है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 35 किलोमीटर बता रहा है। तो जो पाथ की जो पूरी इक्वल लेंथ बताई वो इन्होंने कितना बता रहे हैं, 85। तो कैसे निकाली इन्होंने कि जैसे यदि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या किया, पूरी लेंथ से जो इसकी लेंथ है उससे 25 यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इस कितनी आ गई, इसकी 35। अब जो पूरे पाथ की लेंथ देखें तो जो 60 है प्लस 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, बट जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता है। कैसे, अब मैं यहाँ पे देखे थे कि कैसे, जैसे कि यदि आपको यहाँ पे समझाया जाए कि टोटल पाथ कितना है, यहाँ पे ओ ए, पहले यहाँ से ओ से ए तक की डिस्टेंस देखी, इसके बाद ए से सी तक, तो टोटल कितना लग गया, 60 है ओ से ए तक, एंड 35 हो गया है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इन्होंने माइनस कर दिया। ठीक है। तो टोटल अब हमें टोटल पाथ निकालना है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 95 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे कैसे समझा है कि यदि कोई बंदा है, ठीक है, यदि कोई स्टार्टिंग से 0 से यहाँ तक
जाता है, तो जो डिस्टेंस होगा वो 60 किलोमीटर होगा, और यही चीज़ वो वापस चला जाता है तो डिस्टेंस कितना हो गया, 60 + 60 मतलब 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ से कोई बंदा पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस अपने पॉइंट पे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो क्या, इसलिए हमने क्या बोला था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस है वो 0 नहीं हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे, और बाकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो 0 हो सकता है। ओके, थैंक यू।